नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल आकाश कंप्यूटर में। आज की क्लास है CV यानी कुरिकुलम वीटेक कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मैंने CV या रिज्यूम या बायोडाटा एक प्रोफेशनली लोग कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया है, वो भी डिटेल में। आप ये वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बहुत से लोग रिज्यूम लिखते हैं, बायोडाटा लिखते हैं, तो वो रिज्यूम बायोडाटा ना लिखकर कुरिकुलम वीटेक लिखे। इससे आपका जो रिज्यूम है थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। साथ में बहुत से लोग पिक नहीं लगाते, तो कोशिश करें आपका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आप लगाएं। फिर आगे चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखें। ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल में क्या क्या होनी चाहिए, जितना मैंने लिखा इससे ज़्यादा आप ना लिखें। ज़्यादा लिखेंगे तो हौच पौच होगा और उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। चलिए क्या क्या लिखते हैं आप देखिए। आपका नाम, फादर का नाम, आपकी शादी हुई है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ और आपका परमानेंट एड्रेस। फिर आता है जस्ट इसके बाजू में यहाँ स्पेस बच रही है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपका और अट्रैक्टिव दिखेगा, और इसके नीचे ना लिखे। नेशनलिटी, आप कहाँ से हैं। सेक्स, मेल है या फीमेल है। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोकल यानी अगर आप यूपी हैं, MP के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो यहाँ पे जरूर लिखें। हिंदी इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, जिसको हिंदी आती है हिंदी, इंग्लिश आती है इंग्लिश, उड़िया आती है उड़िया, छत्तीसगढ़ आती है छत्तीसगढ़ी। इसलिए यहाँ पे लोकल लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, वो लिखना ना भूले। बहुत से कैंडिडेट अपना जब रिज्यूम बनाते हैं लोकल लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, इसलिए वो ना भूले। परमानेंट एड्रेस में आपका परमानेंट एड्रेस पूरा एड्रेस डालें, आधा ना लिखे। जैसे जिसका मैंने रिज्यूम बनाया है उसका पता है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल तिफरा बिलासपुर, यानी मैंने पता लिख दिया, स्कूल के सामने है और इसका डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर, स्टेट है छत्तीसगढ़, पिन कोड है 495001। अब नेक्स्ट आता है ईमेल आईडी, जो बहुत ही जरूरी है हर रिज्यूम में। ईमेल आईडी, फ्रेंड्स मैं ईमेल आईडी की बात कर रहा हूँ। इस आईडी में आप जब भी ईमेल आईडी अपने रिज्यूम में एंट्री करेंगे या लिखेंगे तो आपका रिज्यूम एकदम परफेक्ट बनेगा। क्यों? अगर आपका जॉब लगता है और आपको कंपनी वाले मेल करना चाहेंगे तो किस में करेंगे? आपको ना व्हाट्सअप करेंगे ना कॉल करेंगे, लेकिन मेल जरूर करेंगे। कॉल लेटर आपका आएगा, मेल आईडी में आएगा। जो आपका पैकेज है कि आपको कितना सैलरी मिलना चाहिए, वो सब किस में आएगा? आपके मेल आईडी में आएगा। अगर आपको मेल आईडी बनाने नहीं आता है तो मेरे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ईमेल आईडी कैसे बनाया है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप खुद से घर में बैठ के बना सकते हैं। हार्डली आपको 2 से 3 मिनट एक ईमेल आईडी बनाने में लगेगा। नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर इमरजेंसी में आपके कंपनी वाले आपको कॉल करें कि आपका जॉब लग गया है, आप अपना मेल चेक कीजिए या अपना बायोडाटा हार्ड कॉपी हमारे पास विद डॉक्यूमेंट के साथ ला के जमा कीजिए ऑफिस में, तो आपको कॉल कर सके। इसलिए मोबाइल नंबर लिखना ना भूले। अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो दोनों लिखे। मेरे पास एक था, मैंने एक लिखा है। चलिए पर्सनल डिटेल में इससे ज़्यादा ना लिखे। इससे ज़्यादा लिखने पे आपका रिज्यूम उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा जितना आप सोच रहे होंगे। नेक्स्ट आता है रिलेटेड एक्सपीरियंस, यानी आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या जॉब पहले किया है। सबसे पहले इसमें देखें, जिनका मैंने रिज्यूम बनाया है उन्होंने टीचिंग किया है। 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन डेस्टिनेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल जांजगीर फ्रॉम 1/7/2015 टू 28/2/2016, यानी इन्होंने 1 साल वहाँ पे जॉब किया है। तो अब कोई भी कंपनी में, स्कूल में, कोई भी जॉब हो, उसको यहाँ पे जरूर लिखे कितने महीने कितने साल किया है, कब से कब किया है। उसके बाद अगर आपने स्विच किया है तो उसके कॉलम 2 बनाकर लिखे कि आपने स्विच किया तो कहाँ जॉब किया है। चलिए इन्होंने 3 स्कूल स्विच किया, इसलिए मैंने 3 लिखा है।
आपने अगर एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं या छोड़ दिया है तो एक लिखें। ये नहीं कि आप उस रिज्यूम में गलत अपना रिज्यूम अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालें। अब अदर एक्सपीरियंस क्या है, ये तो उन्होंने जो काम किया है जो उनको आता है उन्होंने अपना लिखा, उसके अलावा क्या एक्सपीरियंस है। उसके अलावा इनके पास जो एक्सपीरियंस है देख सकते हैं, वर्क एज डाटा एंट्री ऑपरेटर इन एडमिनिस्ट्रेशन विद कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र जांजगीर। इनको डाटा एंट्री का भी एक्सपीरियंस है। फिर दूसरा भी एक्सपीरियंस लिखा है कि इन्होंने ये देखिए दूसरी भी कंपनी में जॉब किया है एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां भी इन्होंने कंप्यूटर वर्क किया है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है स्कूल में भी एक्सपीरियंस है। यानी उसके अलावा आपके पास अगर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या कुछ अदर भी एक्सपीरियंस है, सपोज एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अगर आप एक सेल्समैन का एक्सपीरियंस है, उसके अपार्ट आपको इलेक्ट्रिशियन का भी काम आता है कि घर में आप इलेक्ट्रिशियन बना सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पे एंट्री कर दे। क्योंकि कुछ कंपनी में क्या रहता है, आपका एक्सपीरियंस देखते हैं और अदर भी एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट होता है कि इनको सेल्समैन के अलावा भी इनको इलेक्ट्रिक का भी काम आता है, या मोबाइल रिपेयरिंग काम आता है, या लैपटॉप को फॉर्मेट करने का काम आता है। तो आपका जॉब 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 99% लगने का चांसेस रहता है। चलिए फिर एकेडमिक रिजल्ट। एकेडमिक रिजल्ट यानी आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दें, हमको सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपको यहाँ पे देनी है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज। यानी अगर आपने एम.कॉम किया है या एमबीए किया है तो सबसे पहले यहाँ लिखिए कि हमने एम.कॉम किया है, यूनिवर्सिटी कहाँ किया है। दोस्तों मैंने बहुत से रिज्यूम में देखा शॉर्टकट लिखे हैं। शॉर्टकट लिखने से क्या रहता है, रिज्यूम उनका रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि जो रिज्यूम आपका चेक करते हैं या सिलेक्ट किया जाता है वो शॉर्टकट देखते हैं और उनको मालूम भी नहीं चलता यूनिवर्सिटी कहाँ है। अगर आप यहाँ बीयू लिख देंगे तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी, आप दूसरे स्टेट में गए तो बीयू का मतलब वो नहीं समझेंगे, लेकिन बिलासपुर यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो इजीली वो गूगल में सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं हाँ बिलासपुर यूनिवर्सिटी है जो जेन्युइन है। अब आप पास कब हुए, ईयर ऑफ पासिंग, आपने एम.कॉम फाइनल 2019 में पास किया है। परसेंटेज क्या है, अगर आपका रनिंग है, बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं सर हमारा रिज्यूम अभी रनिंग में है, हमारा फाइनल ईयर हमारा कंटिन्यू है, रिजल्ट नहीं आया, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे, बहुत ही अच्छा शब्द है परसुइंग, यानी आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, पेंडिंग में है। अगर आ गया है तो आप परसेंटेज डालें। उसी तरीके बी.कॉम, फिर 10 और 12, ये देखिए 12 CGBSC रायपुर से किया है 2014 में, 80% है इनका। सेम ऐसे आप अपना बनाएं, दूसरे का रिज्यूम कॉपी ना करें, बस फॉर्मेट आप देखें। चलिए अब आता है रिलीवेंट कोर्स वर्क, उससे रिलेटेड क्या क्या कोर्स इन्होंने किया है, जो इन्होंने क्या इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपके पास है ऐसा तो आप भी डिस्क्राइब करें, नहीं वरना छोड़ दे, क्योंकि ये कॉमर्स वाले हैं इसलिए अपना लिख दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एडवांस ऑपरेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो अगर आप एग्जाम्पल आप बी के स्टूडेंट हैं तो अपना इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या वर्क किया, आपका क्या क्या प्रोजेक्ट है, वो सब कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कंप्यूटर एंड टेक्निकल स्किल। अगर यदि आपके को कंप्यूटर का नॉलेज है, टेक्निकल स्किल है आपके पास, तो उसको जरूर मेंशन करें। इनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। मैनेजिंग एग्जाम डिपार्टमेंट, एग्जाम डिपार्टमेंट को मैनेजमेंट का नॉलेज है। प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर एंड प्रिंटिंग प्रोसेस, इनको फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, मेल करना सब आता है, इसलिए इन्होंने मेंशन किया। टैली भी इनको आता है और इंटरनेट का भी नॉलेज है। डाउनलोड फाइल को डाउनलोड करना, अपलोड करना आता है और पेज को ब्राउज करना आता है, यानी गूगल से कोई भी डाटा ये निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, कंप्यूटर आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है तो आप कंप्यूटर सीखें। उसके बाद ये जो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है वो आप अपने रिज्यूम में मेंशन करें। आपका रिज्यूम बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और 100% श्योर है कि आपका सेलेक्ट होने का चांस 100% हो सकता है।
चलिए उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको मालूम है आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन आर टू कंप्लीट करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। यानी आपका जो डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे डाटा दिया है ये सब सही है, इसमें कुछ गलत नहीं पाया गया है। ये आप डिक्लेयर करेंगे नीचे में, यहाँ पे योर फेथफुली में आपका नाम रहेगा और यहाँ पे साइन करेंगे आप। मैंने सिग्नेचर नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन छोड़ दें। यहाँ आप डेट लिखेंगे, जब आप रिज्यूम जहाँ जमा करेंगे उस दिन का आप डेट डालेंगे और प्लेस, यहाँ पे आप साइन, यानी आपके हस्ताक्षर या सिग्नेचर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, ये मेरा रिज्यूम का टॉपिक था, जिसको बायोडाटा भी बोलते हैं, रिज्यूम भी बोलते हैं और सीवी यानी कुरिकुलम विटे बोलते हैं। लास्ट में आपको बता दूं, आप ये देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव ये रिज्यूम दिख रहा है। इसमें कलर भी डले हुए हैं, फोटो भी अपलोड है कलरफुल, पासपोर्ट साइज की, और बॉर्डर भी दिया हुआ है। तो कोशिश करें आप भी ऐसा रिज्यूम बनाएं। अगर आपको रिज्यूम बनाने नहीं आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे काम करते हैं, रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बनाकर दिखा सकूं। और इसमें सारे टूल्स, फोटो कैसे लाना है वो मैं आपको बताऊंगा, सेंटर कैसे करना है, बॉर्डर कैसे लाना है, साथ में यहाँ पे कलर कैसे देना है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कलर दिया गया है, बॉर्डर दिया गया है। इस सारे कोर्स आप मेरे इस चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।